नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है इस बार विधानसभा का, और वहां पे जो इश्यू मुद्दे जो उठ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी का हर दाव जो है वो गलत पड़ जा रहा है। जो मुद्दे सेट करने की बात होती है वो पहली बार दिख रहा है कि वो मुद्दे बीजेपी सेट कर रही है। प्रधानमंत्री का दौरा आपने देखा, उनके भाषण में भी बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। अगर 2021 का देखेंगे, 2026 का भाषण देखेंगे तो भाषण में चेंज है, मुद्दे सेट कर रहे हैं वहां पे, और तृणमूल कांग्रेस रिएक्ट कर रही है। ये पूरा कैसे है और ये गेम प्लान में कैसे ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि समय पे आपको वीडियो मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप देखें अभी तो जो मुद्दे वहां पे हैं पश्चिम बंगाल में, जो सेट हुए हैं मुद्दे और जिसपे वो रिएक्ट कर रही हैं, वो नया कोई मुद्दा सेट इस बार नहीं कर पा रही हैं। जैसे पिछली बार के चुनाव में आप होगा तो मां माटी मानुष जो है और बंगाली अस्मिता एक बड़ा मुद्दा था कि भाई, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को उन्होंने कह दिया था ममता बनर्जी ने कि ये बाहर से आए हैं और ये गुजराती हैं, बाहर के हैं, और ये बंगाल पे कौन राज करेगा तय नहीं कर सकते हैं, और बंगाल को बंगाली ही यहाँ पे शासन करेगा। ये एक बड़ा मुद्दा बना दिया था उन्होंने। और पर्सनल अटैक को, उनके ऊपर जो पर्सनल अटैक था, और खास तौर पे वो दीदी वाला जो प्रधानमंत्री का जो था, उसको बड़ा मुद्दा कर दिया था कि कैसे ममता बनर्जी को अपमानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये मुद्दे थे। इस बार ये मुद्दे गायब है। इस बार बाहरी कोई आ रहा है ये नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि बीजेपी में वहां पे स्थानीय लीडर्स बहुत आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर हैं। और वहां जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसकी मतलब वहां पे चर्चा है, वो है घुसपैठ का। बीजेपी चाहती थी कि घुसपैठ का मुद्दा बने, और बना भी रही है। अमित शाह ने बिल्कुल खुल के कहा कि जो घुसपैठिए हैं, इससे मां माटी मानुष यानी कि पूरे बंगाली अस्मिता को खतरा है, और उसको सुरक्षित करने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। अब उस पर रिएक्शन मैंने जितने को देखा है वहां पे बोलते हुए, ममता बनर्जी भी हों, उनके बाकी दूसरे लीडर हैं, अभिषेक बनर्जी हों, वो इसका सफाई देने में लगे हैं कि दरअसल जो घुसपैठ हो रहा है वो उसके लिए अमित शाह खुद जिम्मेवार हैं। वो घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी जो है, घुसपैठियों को बाहर करने की जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल की सरकार की नहीं है। ये सफाई है। खैर, इस पे अमित शाह का, केंद्र सरकार का अपना एक हमला है कि आप, प्रधानमंत्री ने भी कल बोला सिंगूर में कि आप जमीन नहीं दे रही हैं ताकि फेंस किया जा सके, और वो चल रहा पलटवार। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि घुसपैठ जो है, अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, वो बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, जिसको भाजपा ने वहां सेट किया है, मुद्दा सेट किया है, और तृणमूल कांग्रेस उस पर रिएक्ट कर रही है। मुद्दा भाजपा का है, ये आप समझ लीजिए। अब सवाल यह है कि जब मुद्दा कोई सेट कर रहा होता है चुनाव का, तो उसका अपर हैंड होता है, उससे लोग जो हैं ज्यादा जुड़ते हैं। मतलब सामान्य तौर पर देखा गया कि मुद्दा कौन सी पार्टी चुनावी मुद्दे को सेट कर रही है। जो ईडी वाला जो रेड था, वो रेड जो पड़ा और उसमें ममता बनर्जी जो गई, वो एक अलग मुद्दा सेट करने की उन्होंने कोशिश की कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां जो हैं दुरुपयोग करके, और उनके जो रणनीतिक जो डाटा है, चुनाव की रणनीति जो बनाई है, वो चुरा रही है भाजपा, और ये गलत है। वो लगा जिस ढंग से वो गई, और जिस ढंग से अगले दिन उन्होंने सड़क पे उतर गई वो, और रैली की, हमला किया, तो लगा कि भाई स्ट्रीट फाइट शुरू हो गया है। और ये था कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस ढंग से धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें होंगी। लेकिन हुआ क्या कि वो जो मुद्दा सेट कर रही थी वो उल्टा पड़ गया।
उल्टा ऐसे पड़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे मुख्यमंत्री रहते हुए, राज्य की गृह मंत्री रहते हुए आपने केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल दे दिया और उससे जो फाइलें थी वो छीन के, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि हमारी फाइलें चुरा करके और ले गई है, हमारे डाटा चुरा के ले गई है ईडी, वो उल्टा पड़ गया। ईडी ने कहा कि हमने कुछ नहीं लिया है और जो कुछ भी है हमसे छीना है ममता बनर्जी ने और पुलिस ने। और पुलिस में भी डीजीपी भी वहां का है, कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर भी है, चीफ सेक्रेटरी भी स्टेट का है। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी मिलकर के और उन्होंने पूरा किया। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, वो सुनवाई के दौरान आप देखेंगे कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो दोनों पैरवी कर रहे थे वहां पे ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, दोनों बैकफुट पे थे। और ये साबित करने में अब उनको समय पूरा लग गया कि ममता बनर्जी जो है एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट वहां गई थी तृणमूल कांग्रेस की। चूंकि वो अध्यक्ष है, इसीलिए पार्टी के डाटा बचाने के लिए गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि भाई अगर वो गई थी तो पुलिस कमिश्नर वहां क्या कर रहा था, डीजीपी स्टेट का क्या कर रहा था, ये चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, वो तो चूंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है इसलिए गया था। तो प्रोटोकॉल में, सिक्योरिटी में डीजीपी तो हमेशा नहीं चलता है, वो पुलिस कमिश्नर जो है वो प्रोटोकॉल में नहीं चलते हैं। प्रोटोकॉल में उनका होता है, जो अधिकारी तैनात होते हैं वो होते हैं, जहां जाते हैं वहां के सीनियर अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगते हैं। प्रोटोकॉल यही होता है। यानी कि जिस एक मुद्दे पे बढ़त बनाने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, वो मुद्दा भी उल्टा पड़ गया है। ये अभी शुरुआती चीजें हैं, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। एसआईआर को लेके अलग एक वहां पे हंगामा चल रहा है और एक दो दिनों में चुनाव आयोग कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है। जब लेगा, क्या क्या चीजें हैं वो हम आपके पास लेके आएंगे उसको। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी इस बार, चूंकि उनका तीसरा चुनाव है, चुनावी मुद्दा सेट करने में पीछे रह रही हैं और उनकी पार्टी भाजपा के जो चुनावी मुद्दा सेट कर रहे हैं उस पर रिएक्ट कर रही है। भाजपा के गाने जो हैं, चुनावी गीत जो आया है कि परिवर्तन दरकार, आए वो मोदी बीजेपी सरकार, मतलब इस बार बीजेपी सरकार और परिवर्तन की दरकार है, परिवर्तन होना चाहिए, ये उनका चुनावी एक गीत गाना चला। उस पे भी सोशल मीडिया पे उसके एआई से चेंज करके और बाकी चीजें करके, और मैंने तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं से, उनका सोशल मीडिया हैंडल से वो उस पे चलने लगा। यानी कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हो और प्रतिक्रिया से जो है वो चुनाव नहीं जीते जाते। और यहां पे भाजपा भारी दिख रही है। अभी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।